आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस और पैडागोजी ऑफ मैथ्स के अंदर आज एक न्यू टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक है मेथड्स, कि मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 to 6 वीडियोस में स्किल्स कंप्लीट की हैं, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और इस मेथड्स में से भी एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी बनता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी है। स्किल्स भी बहुत इजी थी और टीचिंग मेथड्स भी जो है वो बहुत इजी हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। कॉमर्स वाली वीडियोस में जिस बच्चों के पास कॉमर्स में जो मेथड्स हैं वो करेंगे, फिर मैथ्स के और फिर कंप्यूटर साइंस वाले। तो सारे मेथड्स जो हैं वो हम 1 by 1 कवर करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स होते क्या हैं। बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना है मेथड। मेथड है क्या? मेथड जो है हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मेथड कहाँ से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है वे या मोड, कि किस तरीके से हमने काम करना है। द वे और द मोड। Method is a particular and systematic way of doing something. Method is क्या है? Method is a particular and systematic way of doing something. Method is linkage between the present position of the knowledge या skill in the children and the terminal position of the स्किल ऑफ नॉलेज। ही मीन्स मेथड क्या होगा कि हम लोगों ने वी हैव टू चूज़ द वे, कि हमने बच्चों की प्रेजेंट नॉलेज से लेकर टर्मिनल उनकी जो पोजीशन है नॉलेज की, वहाँ तक हमने उनको किन तरीक़ों से लेकर जाना है, तो हम उस वे में इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। मेथोडोलॉजी मीन्स द स्टाइल ऑफ ट्रांसमिटिंग द नॉलेज। ठीक है, मेथोडोलॉजी मीन्स कि हम we are transmitting the knowledge to students. Methodology is the means of reaching predetermined goal, कि जो पहले से ही डिटरमाइन किए हुए हैं गोल, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो जो एक वे या मोड हमारी हेल्प करेगा वो क्या करेंगे? वो मेथड्स करेंगे। बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहाँ पर हम देखते हैं। The word method indicates a series of teachers' activity. क्या इंडिकेट कर रहा है ये? The word method indicates a series of teachers' activities that result in learning by students. कि जिसका मेन एम क्या होगा कि बच्चे कुछ सीख पाएँ, बच्चे कुछ लर्न कर पाएँ। Method stimulates the desire in the students. Method emphasis on the development of abstract thinking in students. It discourages the habit of cramming. If a teacher uses a good method of teaching, he or she always discourages the habit of cramming. क्योंकि क्रैमिंग करने से क्या होगा? बच्चों के अंदर कंसेप्ट की क्लैरिफाई नहीं होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, वो एक बस ग्रैब ही करते रह जाएंगे, क्रैम ही करते रह जाएंगे कंसेप्ट की विदाउट अंडरस्टैंडिंग। उनको बस ग्रैब करना है, क्रैम करना है और पेपर में जाकर उगल देना है। तो एक अच्छा टीचर इस तरीके की हैबिट को प्रमोट नहीं करता। तो जितने अच्छे आपकी टीचिंग होगी उतने ही इफ़ेक्टिवली आप टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स क्या होता है? टीचिंग मेथड कंप्राइज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज फॉर इंस्ट्रक्शंस, कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमने प्रिंसिपल चूज़ करने हैं, मेथड्स यूज़ करने हैं, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय टीचर्स टू अचीव द डिज़ायर्ड लर्निंग इन स्टूडेंट्स। द टर्म टीचिंग मेथड रेफर टू द जनरल प्रिंसिपल, पैडागोजी and management strategies
used for classroom instructions by the teacher. Overall, we can say that the teaching methods are the series of activities of teachers activity कि टीचर क्लासरूम में आकर किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो टीचिंग मेथड्स के अंदर काउंट होगी। हो सकता है कि टीचर क्लासरूम में एक टाइम में एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर ले। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कैसा है, बच्चों को कितनी चीज़ें देनी चाहिए या उस टाइम बच्चों की नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड्स को यूज़ करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही टीचिंग मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो। एक टाइम में हम 2 या 3 भी मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमारी सिचुएशंस क्या है, कंटेंट क्या है, बच्चों की नीड क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है, किस हद तक उनको नॉलेज जो है वो लेनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग इज विच approach is most likely to the methods of investigations. Methods as stimulation, guidance, directions and encouragement for teaching, इन सबको ही हम क्या है methods के अंदर काउंट करेंगे। A teacher adopts to transmit content to students is called a teaching method। कि वो सारे वो सारे मेथड या वो सारे रास्ते जिन सब से टीचर का मेन एम क्या है कि नॉलेज इम्पार्ट करानी, नॉलेज प्रोवाइड करानी है बच्चों को, वो सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी, वो सारे एक्शंस जो होंगे, वो सारे के सारे टीचिंग मेथड के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल है इम्पार्ट नॉलेज, कि टीचर की वो सारी एक्टिविटीज़ अगर नॉलेज इम्पार्टेशन के लिए है तो वो हम टीचिंग मेथड की नेचर भी हम बोल सकते हैं कि टीचिंग मेथड का टीचर का नेचर ही यही है कि उसको अपने मेथड से, अपने किसी भी तरीके से बच्चों के अंदर नॉलेज इम्पार्ट करानी है। जितनी नॉलेज उस कंटेंट के रिगार्डिंग टीचर के पास है वो अपनी क्लासरूम में वो प्रोवाइड कराएगा विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, देन दे डिनोट्स द मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने अभी यही बात की कि हम हो सकता है कि टीचर क्लासरूम में एक टाइम में एक मेथड यूज़ करे, हो सकता है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा मेथड जो है वो यूज़ कर सकता है। तो मेन पर्पस क्या होगा यहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस को कैसे दिया जाएगा, उन सब को हम टीचिंग मेथड के अंदर ही काउंट करेंगे। इट कंसीडर एज द बायपोलर प्रोसेस। इसको बायपोलर प्रोसेस क्यों कहेंगे, क्योंकि गिविंग एंड टेकिंग जो है 2 टास्क यहाँ पर हो रहे हैं। आइडियाज़ आर गिवन बाय द टीचर एंड दीज आइडियाज़ आर अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट। तो बायपोलर है, सेम टाइम में, सिमिलर टाइम में टीचर आइडियाज़ दे रहा है और बच्चे जो हैं वो आइडियाज़ ग्रैब कर रहे हैं, ले रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज बायपोलर प्रोसेस। ठीक है, देन दे आर बिकमिंग हाईली टेक्निकल। आप खुद से भी ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करते हैं या हम कोविड से पहले की बात करते हैं, तब हमारे पास टीचिंग मेथड्स क्या थे कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे थे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट था और हम वहाँ बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। बट इन दैट पैंडमिक पीरियड क्या हुआ कि टेक्निकल जो है बहुत सारा एडवांसमेंट आया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी टीचिंग के अंदर टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, जूम क्लासेस, मीट क्लासेस, कि टीचर अपने प्लेस पे है, बच्चे अपने अपने प्लेस पे हैं, फिज़िकल इंटरेक्शन कहीं पर भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया, बट स्टिल टीचिंग इज़ गोइंग हेड, कि वहाँ पर नॉलेज को इम्पार्ट किया जा रहा है, लेकिन मेथड्स जो हैं मोर टेक्निकल हो गए हैं। बहुत टेक्निकल डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है, बच्चों के पास लैपटॉप, टैब, फ़ोन, इन सब चीज़ों को हमने लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा है कि कितनी एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी के अंदर आई हुई है। जो टीचर्स ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद अगर इसको देखा होगा तो इन ऐप्स के अंदर बच्चों के प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए भी
प्रोविज़न रखा जाता था कि जूम क्लासेस हैं, उसके अंदर ही एक ऐप और इंस्टॉल हो रही है जहाँ पर बच्चा अपना क्लास वर्क कर रहा है, सेम टाइम पे टीचर उस इंटरेक्टिव फेस था कि जहाँ पर टीचर हर एक बच्चे का काम देख पा रहा है। बच्चा काम अपने घर पर अपने फ़ोन पे कर रहा है और उसकी आउटपुट कहाँ दिखाई दे रही है टीचर को, टीचर के लैपटॉप पे या टीचर के फ़ोन में वो चीज़ देख पा रहा है। तो आज के टाइम में जो है मेथड्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो आज का हमारा एनवायरनमेंट है, जिस ईरा में हम लोग जी रहे हैं, साइंस का इसको हम युग बोलते हैं। बहुत स्मॉल बच्चे भी मोबाइल, लैपटॉप इन सब से इतने यूज़ टू हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इसको यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन छोटा बच्चा इसको इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उन्हें इस चीज़ की हैबिट होती जा रही है। मेथड्स को टेक्निकल करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी, पैंडमिक टाइम पीरियड चल रहा था, तो बच्चों की ग्रोथ रुक ना जाए इसीलिए इन मेथड्स को जो है वो यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड डिज़ायरेबल वैल्यूज़। हम मेथड्स यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को हम इम्बाइब कर सकें। जो वैल्यूज़ बच्चे भूलते जा रहे हैं, टीचिंग मेथड की हेल्प से अलग अलग मेथड्स लगाए जा सकते हैं। सर्वे मेथड हम लगा सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, हम बच्चों को ऑन द सपोर्ट ले जा सकते हैं, कम्युनिटी की हम हेल्प ले सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो सोसाइटी में रह कर दी जा सकती है तो बच्चों को वो वहाँ जाकर दी जा रही है। जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो दी जा रही है। सम टाइम दे आर गिविंग हेल्पिंग ईच अदर कि एक बच्चा दूसरे को काम करना है तो हेल्प करने की एबिलिटी, शेयर करने की एबिलिटी। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो सिर्फ वैल्यूज़ को, जो डिज़ायरेबल एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, उन वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, बहुत सारे मेथड्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन दे डेवलप क्लियर थिंकिंग। अगर मेथड जो है अडॉप्ट किया हुआ अच्छा है तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्लियर थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। क्रैमिंग को कभी भी एक मेथड जो है, गुड मेथड और गुड टीचर कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। वो हमेशा डिनाई करेंगे कि आपको क्रैम नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कि आपको जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना है। दे डेवलप एक्सप्रेशंस इन द स्टूडेंट्स। मेथड्स की हेल्प से ही क्या होगा, एक्सप्रेस करने की फीलिंग, या फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, या जो आंसर वो दे रहे हैं उनको एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है ये भी बताया जाता है। दे इंक्रीज द एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में कैसे काम करना है, पीयर ग्रुप में कैसे काम करना है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ से हम इन वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मेथड्स। इफ़ वी आर यूजिंग लेबोरेटरी मेथड तो बच्चे लेबोरेटरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पता चल जाएगा। फिर पीयर ग्रुप के साथ कैसे हमने बॉन्डिंग रखनी है, शेयरिंग करनी है, कैसे टर्न बाय टर्न डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से जो है हम सीख सकते हैं। और सिमिलरली जब हम ये सब कुछ सीख रहे हैं तो बच्चे अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्कूल में डिसिप्लिन वे में रह रहे हैं, हर अपनी बुक्स को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, तो सेम घर जाकर भी या बाहर सोसाइटी में भी वो क्या करेंगे, सिमिलरली डिसिप्लिन वे में जो है अपनी लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या थे, ये मेथड्स की क्वालिटीज़ थी या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड्स के। तो आज हमने इसका मीनिंग देखा, इसकी डेफिनेशंस देखी, और हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ टीचिंग मेथड्स देखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, इंडक्टिव, डिडक्टिव, टेक्स्ट बुक, सर्वे, ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे मेथड्स हैं जो एक टीचर को अच्छी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हेल्प करते हैं। बट टीचर शुड यूज़ दीज मेथड्स, तभी जाकर जो है टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम वही मेथड्स करेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम अपने मेथड्स को
आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने इसका मीनिंग देखा, इसकी डेफिनेशंस देखी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी टीचिंग मेथड्स की। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैसेज हम तक पहुंच जाता है। नहीं तो आप कॉलेज में आकर भी क्वेरीज कर सकते हो कि इसमें आपने क्या पढ़ाया है, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, तो आप लोगों को देखनी और सुननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो होप कि टीचिंग मेथड का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी।